और लोग भी आ गए, और लोग आ गए नहीं आए। आज मुझे लगता है इनके काम का चैप्टर है तो आज ये जल्दी उठ गए हैं। बस भाई आज हमारा लास्ट चैप्टर है, फिर हम कल का दिन लेंगे एंड हम कंप्लीट कल करेंगे या फिर परसों करेंगे, दैट वी हैव टू डिसाइड। बट जो मेन चैप्टर्स है, मतलब कल का दिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे एक्चुअली, क्योंकि सब चीजें जितना भी हमने आज तक लर्न किया है, सीखा है, सब चीजों को कंपाइल करके कि क्या निचोड़ हमारा निकलना चाहिए, टुमारो इज दैट डे। तो कल का बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर, आज हमारा लास्ट है। अब लास्ट डे हम कल रखेंगे या परसों का रहेगा, वो हम लोग कल ही डिसाइड करेंगे। तो अब थोड़ा सा बिल्कुल जो आज का दिन है, कल का दिन है, वो 100% अलर्ट होकर देखने वाला, सुनने वाला, कि भाई पांचों की पांचों सेंसेस हमारी खुली होनी चाहिए इन दोनों दिन के लिए, ताकि जितनी भी सब चीजें सीखी हैं वो सब हमारे अंदर उतर जाएं अच्छे से। तो बट ये जरूर है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई हमने एक बार रीडिंग्स कर ली और चलो हमारा काम हो गया, हमें हर चीज को ग्रेटिट्यूड बोलना आ गया, अब हमारा काम खत्म, आगे देख लेंगे, नहीं। इसमें डेली डेली, क्योंकि हम लोग जितना ज्यादा, वही बात है ना कि भाई जैसे हम लोग उठते हैं हर रोज नहा धोकर पूजा पाठ करने की आदत होती है कि हाँ अब हमारा दिन अच्छे से शुरू कर दिया हमने, तो उसी तरह से ये सब चीजें हैं कि भाई ग्रेटिट्यूड की एक जो ट्रैवलिंग है उस पर चलना हमने सीख लिया है, लेकिन वो लाइफ में कैसे बनी रहेगी हमारी, कैसे वो कंटिन्यू रहेगी, उसके लिए जरूरी है कि भाई जब भी चांस मिले तो डू दिस रीडिंग अगेन एंड अगेन, कि जब भी मौका मिले कहीं पर भी देखने का, सुनने का, या सपोज हम लोग ही अपना कोई नेक्स्ट टाइम अपना सेशन प्लान करते हैं, कुछ नए तरीके से इसको डिजाइन करेंगे, इसमें कुछ और थोड़े से पावर पॉइंट्स ऐड करके, मतलब मुझे लग रहा है कि उसके साथ इसको और फिर आप सबके सामने परोसेंगे ताकि और ज्यादा इसको इफेक्टिव बनाए, ये सब चीजें करेंगे। तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई जब भी नेक्स्ट टाइम भी कभी लगता है तो ये नहीं सोचना है कि नहीं हम तो कर चुके हैं, जब भी मौका मिलेगा तो फिर से इसको करना है, क्योंकि जितनी ज्यादा हम रिवाइज करते हैं, सही जैसे अब थिएटर में है कोई अगर प्ले होता है तो कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करती है, तब जाके ऑडियंस को मजा आता है कि हाँ ये जो एक्टर है ये बहुत फाइन है। तो किसी भी एक्टर का या एक्ट्रेस का काम देखकर इसीलिए तो हमें मजा आता है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की हुई है। तो यही काम हमारा ये मैजिक बुक रीडिंग्स का है कि जितनी ज्यादा हम इसकी डे टू डे प्रैक्टिस करते जाएंगे, जब भी मौका मिल रहा है उसको हम लोग ग्रैब कर रहे हैं, तो उतनी ही ज्यादा हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और स्ट्रांग होता है। तो वैसे तो अब जो एक महीना हमारा रहा है, तो अभी तो चलो हो सकता है लॉकडाउन की वजह से हमारा ज्यादा मिलना नहीं हो रहा है लोगों से, बट जैसे सबको ना ये चीज फील तो होने लगी होगी, या जो हमसे मिल रहे हैं, जो आप कभी आप बाहर गए हो किसी से मिले तो नो डाउट कि उन लोगों ने ना डिफरेंस एक मतलब फील किया होगा आपके अंदर के भाई हाँ इनमें कुछ बात तो है, मतलब कि भाई आपके साथ बात बात करके मजा आ रहा है लोगों को, या आपके साथ बैठकर अच्छा लग रहा है। तो आप लोग खुद भी नोटिस करना कि जितनी ज्यादा आप इसके अंदर डीप जा रहे हो इन सब चीजों के अंदर, उतना ही ज्यादा, जैसे हमने जो वो मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा ऑरा जो है वो अब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है पहले से। तो जिन लोगों से हम पहले मिलते थे और जिनसे हम अब मिल रहे हैं, इन दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस आ गया है। धीरे धीरे ना जितना ज्यादा इन सब चीजों की प्रैक्टिस करोगे, लोग आपको बोलना शुरू करेंगे कि हाँ हमें आपके साथ बैठ के आपके साथ बात करके ना बहुत मजा आ रहा है। ये चीजें धीरे धीरे उतरने लगेंगी, मतलब आप लोग खुद फील करोगे इन सब चीजों को। तो यही हमारी जो ग्रेटिट्यूड की, शुक्राना, जितना ज्यादा शुक्राना हम लोगों को देने की आदत हो जाती है, हर चीज में कृतज्ञता हम फील कर पाते हैं, तो समझो कि जितना ज्यादा हम फील कर रहे हैं उतना ही ज्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। अभी अब जैसे हमारे
मैं अपने ड्राइंग रूम की बालकनी से बाहर निकलती हूँ तो पेड़ है बाहर, और हम लोग कितना 16 साल से इस घर में रह रहे, मैं हमेशा जैसे देखती हूँ पेड़ की तरफ, बट आज जैसे ही मैंने इसको गर्दन उठा के देखी ना, तो एक सेकंड के लिए जैसे मुझे उसके अंदर भी उसका जो है वो ऑरा नजर आया, कि जैसे पेड़ को जैसे ही देखा आंख उठा के, और उस पेड़ के चारों तरफ मुझे वो व्हाइट लेयर दिखाई दी, और इतनी ज्यादा क्लियर वो चमक रही थी, मैं देखकर एकदम से हैरान हो गई कि मैं इतने 16 सालों से ये हम इस मतलब मैं सेम उसमें निकल कर जाती हूँ, मैं हमेशा उस पेड़ को भी देखती हूँ, बट जितना स्ट्रांगली वो मुझे आज उसका पेड़ का ऑरा नजर आया वो पहले कभी नजर ही नहीं आया। कि भाई ऐसा नहीं है कि मैंने आज पहली बार उसको प्यार से देखा हो, मुझे जैसे नेचर से बहुत ज्यादा मैं प्यार करती हूँ, बट आज एकदम से वो चीजें नजर आई मुझे, और मैं देख के खुश भी हुई कि भाई हाँ, मतलब कि भाई जितना ज्यादा हम यूनिवर्स से, वही चीज है कि भाई जितना ज्यादा थैंक्स गिविंग में जा रहे हैं, हम हमेशा कृतज्ञता अपनी शो कर रहे हैं हर चीज के लिए, तो नेचर भी हमारा साथ दे रही है कि 16 साल से जो चीज मुझे पेड़ में कभी नजर नहीं आई एकदम से आज मेरी आंखों के सामने ऐसे अपीयर होकर आ गई, तो बड़े ऐसे दिल को एकदम से खुशी मिलती है। तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई मैं अगर मेरे अंदर कुछ अच्छी जैसे फीलिंग्स आ रही हैं तो उसको शो करने के लिए या अपना ग्रेटिट्यूड पेश करने के लिए ना, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे आसमान के नीचे थोड़ा सा देखने को मिल जाए या बैठने को मिल जाए थोड़ा सा मैं नेचर के और ज्यादा, जितना ज्यादा करीब जाकर अगर बैठती हूँ या फील करती हूँ तो मेरी जो फीलिंग है, जो मेरा स्पेस है वो और ज्यादा स्ट्रांगली काम करता है। तो ये चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे बाहर जाके। और फिर एक और है कि जैसे पहले जो हमारे बाहर ड्राइंग रूम के बाहर जो गली में जो पेड़ लगा हुआ है, वो सबसे पहले एक बेल का पेड़ था। तो बेल का पेड़ है जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो 10 साल पहले हम लोगों ने क्या किया हुआ, घर के नीचे जैसे और एक वो बोगनवेलिया की बेल लगा दी, और वो इतनी फैल गई कि उसने आधे पार्ट को कवर कर लिया। और जब भी सीजन होता है उसमें इतने फूल लगते हैं कि इस बेल के नीचे, इन फूलों के नीचे कभी बेल का पेड़ भी था, जो बोगनवेलिया उसके बेल पता ही नहीं चलता, मतलब अगर लेफ्ट साइड से देखोगे तो सिर्फ वो बेल नजर आती है, राइट साइड से जाकर देखेंगे तब पता चलता है कि हाँ इसके नीचे कोई पेड़ भी है। तो ऐसे ही हमारी ये जो ग्रेटिट्यूड की दुनिया है ना, ये है कि भाई हमारी लाइफ पहले चाहे जैसे मर्जी हो, बट जब भी कोई और नई सुंदर चीज हमने उसके ऊपर डाली जिसकी की पावर ज्यादा है, और वो बोगनवेलिया की जो पावर थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि उसने पूरे पेड़ को, वो पेड़ पता नहीं कितने सालों से लगा हुआ होगा, 16 साल तो हमें ही हो गए देखते हुए, और जितना बड़ा वो था तो कम से कम 10 साल पुराना तो वो फिर भी होगा, मतलब 25-30 साल पुराने पेड़ को एक बोगनवेलिया की बेल ने एक साल में कवर कर दिया। अब अगर हम इसको अपनी लाइफ से जोड़े कि हमारी लाइफ अभी तक चाहे जैसी मर्जी चल रही हो, जितने मर्जी उसके ऊपर फल फूल लगे हुए थे, कुछ भी हो, बट जैसे ही हमने ये ग्रेटिट्यूड की बेल चढ़ाई उसके ऊपर जिसके अंदर ज्यादा पावर है, उसने हमारी लाइफ के ऊपर वो लेयर लगा दी, और अब हमारी लाइफ यही हो गई। अगर हम जैसे अगर आज के बाद 2 महीने के बाद अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखेंगे तो हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ को बिना थैंक्स गिविंग के। क्यों? क्योंकि तब तक हमारी लाइफ का पार्ट बन गई होंगी ये सब चीजें। बहुत हम झांक कर देखेंगे, थोड़ा सा कुरेदेंगे, तब जाकर हमें नजर आएगा कि हाँ हमारी लाइफ ग्रेटिट्यूड की पहले क्या थी और इसके बाद की कैसी है। तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस यू विल फाइंड इन योर लाइफ। क्यों? क्योंकि अब इसके ऊपर एक बहुत सुंदर फूलों वाली बेल हमने चढ़ा दी है, और जितनी ज्यादा, और अगर उसके ऊपर और कोई गहरी चीज अगर आएगी तो वो और ज्यादा उसको कर लेगी। फिर अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, जैसे साल भर पहले कहीं से जैसे घर में अमरलता बेल का कुछ एक डंडिया जैसे मतलब होती है ना, वो उसमें पत्तियां तो कुछ होती नहीं है, सिर्फ एक गुच्छा सा था, तो वो लेके हमने और ऐसे ही उसके ऊपर डाल दिया। तो इधर की साइड पूरी बोगनवेलिया की बेल हो गई, और उधर की साइड क्योंकि जो अमरलता बेल होती है उसको रूट्स की भी जरूरत नहीं होती है, वो सिर्फ पेड़ की जो भी ब्रांचेस होती हैं, स्टेम्स होती हैं, उन्हीं से ही अपना खाना लेती है, उन्हीं से ही थोड़ा बहुत पानी जो उसको चाहिए होता है वो वही लेती है, और उसी से ही वो अपनी फैलाव कर लेती है। तो मैंने देखा जो राइट साइड था जहां पर की पेड़ और नजर आता था, वो अमरलता बेल जो थी
उसकी स्ट्रेंथ और इतनी ज्यादा थी कि उसने और जो हमारा आधा पेड़ था उसका आधा पार्ट उसको भी कवर कर लिया। तो अब क्योंकि वो पेड़ जो बेचारा इतने सालों से लगा हुआ था, तो वो दो मतलब जो हमारी बोगनवेलिया और अमरलता बेल की पतली पतली डंडियां थी वो, बट उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी, नो वन कैन इमेजिन कि वो आधे पेड़ के ऊपर छा गई दोनों। तो अगर जैसे पता नहीं अभी सुबह जब बाहर खड़ी हुई और वो पेड़ की तरफ देखा तो ये चीजें बड़ी माइंड में एकदम से स्ट्राइक की कि देखो कैसे लाइफ हमारे साथ अजीब अजीब खेल खेलती है। कि अब से थोड़े दिन पहले कि भाई अगर पिछले साल तक भी मैं देखूं तो मुझे पता ही नहीं था कि भाई, हालांकि हर चीज को देखकर खुश रहना वो एक मेरी नेचर में ही था कि भाई हर चीज को देख के बहुत ज्यादा मस्ती आती है, आनंद आता है, हमेशा हंसते खिलखिलाने का मन करता है। लेकिन आज एकदम से ये चीजें जो है ना सिर्फ खुलकर आई, तो शायद कि भाई अब लास्ट के सिर्फ 2 चैप्टर्स बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, तो और नए नए जैसे आयाम भी खुलकर आ रहे हैं सामने। बट आज का ये जो एक्सपीरियंस था पेड़ को देख कर आया और उसके ऊपर बेल चढ़ी हुई जो दिख रही थी, उसको जब लाइफ और ग्रेटिट्यूड से जोड़ा तो ऐसे लग रहा है कि हाँ लाइफ बिल्कुल वैसी ही है। कि अब जो मेरी जो ग्रेटिट्यूड की दुनिया है उसकी रूट्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग है ना कि उसने पुराने पेड़ को कवर कर दिया और अब पूरी दुनिया ही बहुत सुंदर है। हर तरफ उसके वो लाल लाल मतलब कि वाइट एंड रेड फूल खिले हुए हैं और रात को इतनी भीनी भीनी उनके अंदर से खुशबू आती है, ऐसे लगता है कहीं स्वर्ग में खड़े होके बस नजारा ले रहे हैं हम लोग। इतनी सुंदर फीलिंग आती है उसे देख के। तो यही लाइफ का हमारा हम कर रहे हैं अब हर समय इतनी ज्यादा धन्यवाद की फीलिंग्स में रहते हैं, हर चीज को देख के अंदर से थैंक्स गिविंग निकलती है। तो लाइफ और ज्यादा ज्यादा हम अपनी सुंदर बना रहे हैं उससे। और थोड़े दिनों के बाद देखेंगे लाइफ, हम नहीं हम भी देखेंगे और जो हमारे सामने जो लोग आएंगे वो लोग भी हमें बताएंगे कि हाँ अब आपकी जिंदगी में से ना बहुत अच्छी महक आ रही है, आपके पास खड़े होके आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आता है। और जब भी कैसा होगा, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप हमेशा ही ये रनिंग में रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा 2 दिन का चैप्टर है गया है तो चलो भाई टाटा बाय बाय, नहीं। आप लोग अपनी शेयरिंग उसमें डालते रहिए क्योंकि ये एक पावर टूल जो हमें मिला ये तो हमारे पास हमेशा ही रहने वाला है। तो जब भी कुछ लगे कि आज अच्छा हम लोगों के साथ हुआ है या हाँ ये चीजें काम कर रही हैं लाइफ में, तो प्लीज कीप शेयरिंग दैट। तो उससे रहता है कि भाई हमें भी अच्छा लगेगा सुन के कि भाई जो चीजें हमने साथ में मिलकर पढ़ी हैं या की हैं उन सब चीजों में अब फ्लावरिंग आने लग गई है। वैसे तो सबकी लाइफ क्योंकि फीडबैक्स बहुत अच्छे आते हैं पर्सनल कॉल्स पर, तो सुनकर बहुत दिल खुश होता है कि चलो हम, क्योंकि मुझे ना हमेशा से लगता था कि भाई पता नहीं मुझे जिंदगी में कुछ मिला हुआ है कि भाई मेरा मन करता था कि मैं सबके साथ कि भाई अगर मैं खुश रह सकती हूँ, तो जब हर तरफ देखती थी कि भाई वो भी परेशान है वो भी परेशान है, तो मेरा मन करता था कि किसी तरीके से मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं सबको बता पाऊँ। और थैंक्स टू द लॉकडाउन के भाई हाँ ये हुआ तो नई चीजें खुल कर आई। फिर ये जूम वाला जो पैटर्न है ये लाइफ में निकल कर आया कि भाई इस तरह से हम बुक पढ़ सकते हैं, कुछ रीडिंग्स में जा सकते हैं। तो ऐसे लग रहा था कि हाँ जो चीजें मैंने सोची थी वो बिल्कुल ऐसे वरदान की तरह सामने आकर खड़ी हो गई है कि लो बेटा लो, आपको ये सब चाहिए था तो लॉकडाउन करते हैं, आपको जो चाहिए आप कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो सिर्फ अंदर की डिजायर थी तो वो सब चीजें निकल कर आती हैं सामने। ऐसा नहीं है कि हमने कभी कुछ सोचा और उसी को ही लेके हमारा लास्ट टाइम आ गया है सांसें लेने का और अब टाटा बाय बाय, नहीं। जो चीजें सोची हुई है दिल से वो करने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर कल की मूवी अगर सब लोगों ने देखी होगी, क्योंकि मूवी के भी फीडबैक्स मेरे पास आए, जिन लोगों ने देखी उन्होंने मैसेज मेरे को पर्सनल नंबर पर किया कि बहुत अच्छा रहा उनके लाइफ में मूवी को देखना, कि भाई लाइफ को कभी इस पैटर्न पर देखा ही नहीं हमने। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू सी एंड टू गो थ्रू द मूवी। तो आप लोगों को भी अगर कुछ लगता है इस तरह का कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं लाइफ में, तो यू कैन शेयर।
दीदी म्यूट है। कल की प्रैक्टिस जो थी वो हमारी की सब लोगों ने अच्छे से, क्योंकि ये 3 बार हमारी प्रैक्टिस करने की थी, और फिर हमारे क्या फीलिंग्स निकल कर आती हैं, क्या हमने अपने अंदर ऑब्जर्व किया कि हमारी फीलिंग्स में क्या डिफरेंस आया सुबह वाली में और शाम वाली में करने में। क्योंकि बहुत डिफरेंस होता है, अगर कई बार होता है कि अंदर की सेंटिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा उमड़ उमड़ कर आते हैं कि हाँ इसका हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो अगर किसी को भी ऐसा फील हुआ है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना, अब ये लास्ट चैप्टर बहुत ही ऐसे जादू से भरा हुआ चैप्टर है जिसको बिल्कुल लाइफ में उतार लेने जैसा है। रिमेम्बर द मैजिक, 28वां दिन, जादू को याद रखें। बहुत कि अब हमने सारी चीजें अपनी पढ़ तो ली, लेकिन अब जो पढ़ा हुआ है उसको याद रखना, सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं था, पढ़ना जैसे सीखने जैसा हो गया है। तो जो चीजें सीखी हैं उनको अब लाइफ में डेली डेली अपनी लाइफ में यूज करके और हमें याद भी रखना है, ताकि जो हमने लाइफ अब अपने लिए चूज की है कि हाँ हमें अपनी नई लाइफ नए सिरे से जीनी है, और उसको बेहतर तरीके से और बनाना हम चाहते हैं, बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि जो जादू हमने सीखा है उसको हम अपना पूरी लाइफ के लिए याद भी रखें, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सीखने से भी काम नहीं चलेगा। डेली उसकी प्रैक्टिस अगर हम करते रहें और उसको अपनी लाइफ में यूज करें डेली, तब जाकर वो चीजें जो हैं वो सक्सेस होती हैं लाइफ में। कि डेली डेली आपने इन सब चीजों को याद रखा, इसीलिए से ही हमने ये सुबह की चाय इसका नाम रखा है। कि सुबह की चाय जैसे ही हम बोलते हैं ना कि हाँ मॉर्निंग टी है या बेड टी है, तो इसीलिए कि भाई जो ग्रेटिट्यूड की जो दुनिया है ना वो बिल्कुल सुबह की चाय की तरह होनी चाहिए। जैसे कुछ ना कुछ सबको हैबिट होती है मॉर्निंग में उठते ही, कोई गर्म पानी ले रहा है, कोई निवाया पानी ले रहा है। मोस्ट ऑफ द जो अपने इंडियंस की आदत होती है कि भाई हाँ चाय पीने की आदत होती ही होती है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के कि भाई एकदम से जैसे ही माइंड में नाम आया ना कि सुबह की चाय, कि मेरी डॉटर ने जैसे मुझे सजेस्ट किया था कि ये होना चाहिए मम्मी, क्योंकि वो देखती थी कि हाँ मम्मी डेली उठती है और उठते ही उनको चाय पीने की हैबिट है। तो फिर जब उसको भी फील हुआ कि हाँ ये जो चीज है ना, आप नाम ऐसा रखो कि लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट जैसे आपका हो, तो मुझे बड़ा क्लिक किया। मैंने एक बार भी फ्रेंड बर्ड्स मतलब कि आए ही नहीं माइंड में कि हाँ यही तो नाम है, बिल्कुल परफेक्ट एकदम। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी लाइफ की मॉर्निंग टी है ये बिल्कुल इसी तरह से पीने की है, क्योंकि आप एक बार आदत पड़ जाए चाय की, फिर नहीं पियोगे तो सर भारी हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो निकोटिन की जो कैफीन की जो एक क्वांटिटी रहती है वो हमारे माइंड को इस तरह से ट्यून कर देती है कि एक बार आपने चाय पीनी शुरू की, अब जब भी नहीं पियेंगे तो सिर में भारीपन आ जाता है। तो मैं चाहती हूँ सेम ऐसे ही हमें ना इस सुबह की चाय की हैबिट पड़ जाए अपनी लाइफ में, कि अगर नहीं पियेंगे तो जिंदगी में आज का जो दिन है ना वो इतना भारी निकल कर जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज सुबह की चाय तो हमने पी ही नहीं, आज ग्रेटिट्यूड तो हमने किया ही नहीं, अपनी ब्लेसिंग्स हमने लिखी ही नहीं अपने जर्नल में। तो बिल्कुल ऐसे ही इसकी हैबिट डाल लो अपनी लाइफ में कि सुबह की चाय पीनी ही पीनी है, ब्लेसिंग्स लिखनी ही लिखनी है अपनी लाइफ के, हमें जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं डेली, ताकि जो हमारा पूरा आने वाला जो दिन है वो हमारा बहुत स्मूथली जाए, बिना सिर को भारी किए, बिना आंखों में दर्द किए। तो जब भी लगे कि हाँ कहीं कुछ कमी लग रही है हमें या मजा नहीं आ रहा है, तो उस दिन सोच लेना कि आज हमने सुबह चाय पी नहीं थी, इस वजह से आज ये हमें भारीपन आ गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 28वां दिन, जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा आपके लिए अदृश्य बना रहता है। तो ये जादू की दुनिया में हम लोग किस तरह से महसूस कर सकते हैं जादू को इस दुनिया के अंदर, कि ये हमारी लाइफ से कभी गया ही नहीं था या इसको आने की जरूरत ही नहीं थी कभी भी। ये हमेशा से हमारे आसपास इनविजिबल रूप में रहा है। बस अब हमें क्योंकि ये मैजिक बुक मिल गई है तो अब हमें पता चल गया है कि हाँ जादू किस तरह से काम करता है।
पहले भी हमारे पास था और आगे भी हमेशा रहेगा। जिन लोगों को नहीं पता कि क्या चीज होती है उनके आसपास भी है, सिर्फ आंखें खोलकर देखने की जरूरत है। तो हमेशा से ही जादू रहता है, रहा है और रहेगा हमेशा हमारी जिंदगी में। कौन देख पा रहे हैं, जिनको दिख गया है इसका असर, उनकी लाइफ सुंदर है। जो अभी तक नहीं देख पाए हैं या बाद में देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, वो उनकी अपनी लाइफ के खुद के डिसीजन है। बट हमें पता है तो हम आंखें खोलकर देख पा रहे हैं इससे। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हु विल बी द रीडर? दीदी मैं कर लूं। यस। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वह हमेशा अलग होती है और बदलती रहती है। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो ये हर बार अलग होगा, चाहे आप ये कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी ये अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, ये जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर, शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं, तो ये प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। ये जो प्रैक्टिस है, हम जो मॉर्निंग में उठ के अपनी काउंटी और ब्लेसिंग्स करते हैं वाली प्रैक्टिस करते हैं, और हम लिखने में जो अपना काम करते हैं कि कम से कम 10 ब्लेसिंग्स हमें अपनी याद करके और लिखनी ही लिखनी है। तो ये इसी को ही एक्सप्लेन करें कि जितना ज्यादा हम टटोलते हैं उतनी ज्यादा हमारे पास ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं, हमें दिखनी शुरू हो जाती है। वरना तो हर दिन हमें बहुत ही ज्यादा आम लगता है। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में से क्या अच्छी चीजें हुई है, मैं किन अच्छे लोगों से मिली, किसने हमारे लिए क्या किया, और मैंने किस किस को कृतज्ञता दी अपनी। तो जब मैं ये काम करना शुरू करती हूँ तो मुझे और अच्छी चीजें अपने चारों तरफ दिखने शुरू हो जाती हैं, और मेरी जो लाइफ है वो पहले से भी और ज्यादा उसके अंदर मुझे पावर्स फील होती हैं कि भाई हाँ, मुझे कल का जैसे अगर ध्यान आया तो उसमें कितनी सारी मेरे पास अच्छी चीजें हुई, मैं अच्छे लोगों से मिली, सब मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरी हेल्प करते हैं, मुझसे बहुत प्यार से बातें करते हैं। तो ये सब चीजें जो है, मैं जब देखना शुरू करती हूँ, टटोलना शुरू करती हूँ, तो जो सिंपल चीजें थी वो आज मैं उनको याद कर करके ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। और जैसे ही मैंने अपने दिन में हर होने वाली चीज को याद किया, उनको ब्लेसिंग्स की तरह मैंने लिखा अपने जर्नल में, तो मेरी लाइफ और ज्यादा पावरफुल हो रही है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा मैं काउंटिंग कर रही हूँ, जितना ज्यादा मैं ब्लेसिंग्स के लिए रिमाइंड कर रही हूँ माइंड में, तो और ज्यादा अच्छी चीजें मेरे साथ डेली डेली नई नई और ज्यादा होती है। जितना ज्यादा हम जादू को याद करते हैं, जितना ज्यादा उसको फील करते हैं, उतना ज्यादा ये मेरी लाइफ में और बढ़ने लगता है। और जब जादू मेरी लाइफ में बढ़ रहा है तो मेरी लाइफ और ज्यादा सक्सेस के उस पर जा रही है, और ज्यादा बेहतर तरीके से सब चीजें काम कर रही है। तो ये जादू की प्रैक्टिस करने का एक तरीका है कि लाइफ अगर सुंदर और बेहतर तरीके से जीनी है तो जितना ज्यादा इसको याद करते जाएंगे, जितना ज्यादा ढूंढते रहेंगे, अपनी ब्लेसिंग्स लिखते रहेंगे, लाइफ उतनी ही ज्यादा खूबसूरत होती जाती है। आप ये सवाल पूछकर ये जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। वह कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी? जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबी समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी?
क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलने जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वह चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि ये आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। ये तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें, तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अपनी लाइफ में होने वाली जो डेली की चीजें होती हैं जिनके ऊपर हम पहले कभी ध्यान ही नहीं देते थे, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, हर होने वाली चीज को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। कितने लोग होते हैं कि हमारी जिंदगी में आते हैं, हमें उनसे बात करके अच्छा लगता है, बात ही बात में कोई अच्छी सलाह हमें मिल जाती है जो कि हमें लाइफ में आगे चल के बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। अच्छे दोस्त मिलते हैं, घर में काम करने वाले आपके डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं या बाहर की दुनिया में जाते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं। तो हर फील्ड ही तो हमारी ब्लेसिंग से भरी हुई है। सिर्फ फर्क इतना है कि पहले मेरी आंखें बंद थी, लेकिन अब मुझे ध्यान आने लगा है। अब मैं हर चीज के लिए थैंक्स गिविंग कर रही हूँ, हमेशा अंदर धन्यवाद की भावना रहती है। तो मुझे अब हर तरफ अपनी जो है ना, एक वो अबेंडेंस की फीलिंग आने लगी है लाइफ में, कि हाँ मेरी लाइफ देखो, हर तरफ चारों तरफ से कितने अच्छे लोगों से, अच्छी चीजों से, हर सहूलियत से भरी हुई है चारों तरफ की मेरी दुनिया। तो धीरे धीरे जब मैं इस जादू की दुनिया में एंटर करती जा रही हूँ, तो मेरी लाइफ को मैं और उतना ही ज्यादा ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। ब्लेसिंग्स मतलब कि हर तरफ मुझे सुंदरता नजर आती थी। पहले मुझे जैसे कोई पेड़ है तो मुझे उसकी सूखी डंडी हमेशा नजर आती थी, लेकिन अब उस तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता। अब उस पेड़ पर कितने सुंदर दूसरी तरफ फूल लगे हैं, या उस पे कितनी हरियाली है, उसके ऊपर जो पत्तियां खिली हुई हैं, अब मेरी नजर वहां पर जानी शुरू हो गई है। और जैसे ही मैंने वो पेड़ की सुंदरता को देखना शुरू किया, तो धीरे धीरे जो डाली सूख गई थी, जिसको मैं हमेशा देखती रहती थी कि पेड़ की डाल सूखी है सूखी है, अब वो भी धीरे धीरे मेरे ग्रेटिट्यूड देने से या मेरे उस हरियाली को देखकर खुश होने से, वो सूखी जो डाल है उसके ऊपर भी अब पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि आपकी जो खुशी है वो पूरी ये यूनिवर्स देखता है, कि अगर आपको देखकर वो पेड़ की हरियाली को खुशी मिल रही है, तो किसी टाइम वो जो सूखी डाली हो गई थी, अब धीरे धीरे वो भी, क्योंकि आपकी खुशी में शामिल होना चाहती है, उसको भी लगता है कि हाँ इसे हरियाली पसंद है, ये देखकर कितना इसको खुश हो रही है, अंदर ही अंदर इसको गूज बॉम्ब्स आते हैं कि नेचर ने कितना सुंदर बनाया है हर चीज को। तो वो जो सूखी डाली थी ना, वो भी अट्रैक्ट हो गई है आपकी तरफ। क्यों? क्योंकि अब आप इतना भीतर से हमेशा खुश रहते हैं। तो मेरी खुशी को देख के वो सूखी डाली है, उसका भी मन किया कि हम भी कुछ अच्छा करते हैं, तो उसने भी खुश होना शुरू किया, और अब उसके ऊपर भी नई नई छोटी छोटी हरी हरी पत्तियां आनी शुरू हो गई है। तो वो जो सूखी डाल है वो क्या है, मुझे बाहर की जो दुनिया दिखती थी पहले, अब मेरे आसपास के लोग हैं, बाहर की दुनिया वाले लोग हैं, घर, ऑफिस, फैक्ट्री, बिजनेस, सब जगह तो अब खुशी फैलती जा रही है धीरे धीरे। तो सिर्फ एक मेरे धन्यवाद में रहने से, हर चीज के लिए कृतज्ञता में रहने से, मैं अपने आसपास की हर चीज को, जैसे वो पारस का पत्थर होता है कि भाई जिस भी चीज को छू दो वो सोने में बदल जाती है। तो कहानी लिखने वाले ने एक एग्जाम्पल दिया था कि भाई हाँ, पारस का पत्थर जो है वो हर चीज को सोने में बदलता है। तो उस चीज से अपनी लाइफ को अगर अगर हम रिलेट करके देखें, तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं ना। हम खुद अपने आप को डेली डेली जो है वो ग्रेटिट्यूड की दुनिया में रख के हम अपने आप को पारस का पत्थर बना रहे हैं।
और जब भी हम किसी चीज को छुएंगे वही हमारी चीज सोने की बन जाएगी जिंदगी में। सोने की बनना मतलब लाइफ को सुंदर बनाना। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी भी चीज को छुआ तो वो सोना ही बन गया, नहीं। अब आप उसको और बेहतर तरीके से जी पा रहे हैं। पारस का पत्थर बनने का एक ये मतलब होता है। जब आप आज के बाद ये जादुई अभ्यास करना चाहोगे, तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध एवं भव्य हो जाएगा। तो इसमें कि भाई हमने जैसे हेल्थ वाला हमारा चैप्टर इसमें आता है, रिलेशनशिप वाला आता है, मनी वाला आता है, हर लाइफ के सारे सेक्टर्स के अलग अलग चैप्टर्स में। और इन्होंने अपनी अलग अलग रीडिंग्स बनाई है कि भाई कहीं से स्टार्ट करते हैं, तो एक पूरा साइकिल चलाया हुआ है। सबसे पहले जैसे इन्होंने रिलेशनशिप पर काम किया, फिर हेल्थ पर काम किया, फिर मनी पर किया, फिर वापस से वहां पर चले गए कि एक बार रिलेशनशिप पर काम किया, अब उसको और सुंदर बनाए। तो ऐसे ही पूरा साइकिल इस बुक के अंदर चला हुआ है। तो अब ये यही बता रहे हैं कि अब सपोज मेरी आज ये चैप्टर जो है लास्ट में पढ़ रही हूँ, लेकिन कल से या परसों से जब भी मैं अपनी लाइफ में अब इन सब चीजों को, तो मेरी लाइफ में कि अगर कुछ हेल्थ के सेक्टर में मुझे काम करने की जरूरत है, तो अभी तो हम क्या कर रहे थे, हर रोज अलग अलग चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। बट अब मुझे अपनी जिंदगी में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, सपोज अगर मुझे अभी पैसे की बहुत जरूरत है, या फिर घर में किसी के साथ हमारे रिश्ते जो हैं उनमें हमारी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चैलेंजेस आए हैं, या फिर अभी आजकल जैसे हर तरफ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है बीमारी को लेके, तो अगर हेल्थ के सेक्टर में कुछ चैलेंजेस आए हुए हैं, तो कोई भी एक अपना एरिया पकड़ के और उसके ऊपर हमें काम करना है। कि भाई जैसे मैंने पूरा एक 1 वीक लगा दिया कि ये मैंने 1 वीक लगाना है, पूरा कंसंट्रेशन देनी है कि मैं अपनी हेल्थ को बिल्कुल अच्छे बेहतर तरीके से और ठीक कर लूं। कि भाई उसके लिए मुझे जो खाना है, जो चीजें मैं खाती हूँ, उन सबको मैं अगर धन्यवाद देकर खाती हूँ। जैसे हमने मैजिक डस्ट वाला वो एक इसमें चैप्टर पढ़ा था कि भाई हर चीज जो भी हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, सबके ऊपर अपनी हेल्थ के लिए, साथ में रहने वालों के लिए, हेल्थ के लिए। तो कोई भी एक सेक्टर पकड़ना है और उसके ऊपर हमें अपना काम करना है, क्योंकि प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, हमें मालूम है कि ये चीजें हमारी कैसे ठीक होंगी। तो जो भी चीज हमें ठीक करनी है उसके ऊपर काम करना है। एक 1 वीक जो है उसके ऊपर काम किया, अब नेक्स्ट वीक में दूसरे जोन में जा सकती हूँ कि मेरी हेल्थ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, अब मैं रिलेशन के ऊपर काम करती हूँ। उसके ऊपर मैंने टाइम लगाया, फिर उसके बाद मैंने मनी वाले सेक्टर में एंटर किया कि चलो अब सब चीजें आसपास की ठीक है, घर में सब ठीक है, अब मनी वाले चैप्टर पर काम करते हैं। तो अब अपने घर से बाहर की जो दुनिया है, फिर वो हम सुंदर बनाएंगे। तो बुक उठाकर उसमें हम अपनी प्रैक्टिस के लिए हेल्प ले सकते हैं कि आज मुझे इसके ऊपर काम करना है। तो मेरे को थोड़ा सा अगर माइंड में कुछ ब्लर हो गया है कि चीजें ध्यान नहीं आ रही हैं कि ये कैसे काम करेगा, तो टाइम टू टाइम मैंने अपना बुक उठाया, उसका चैप्टर पढ़ा, और फिर वही प्रैक्टिस लगातार मैं करती रहूंगी उसके लिए। जिसके पास भी कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। यस, जादू जो है वो किसी और के लिए नहीं बनाया है, आपके लिए ही बनाया गया है। क्योंकि जितना ज्यादा आप इसे याद रखेंगे, आपकी लाइफ उतनी ही ज्यादा और सुंदर तरीके से आगे चलती जाएगी। तो जो भी इस बुक को पढ़ता है, तो वो जादू सिर्फ उसके लिए है, किसी भी दूसरे इंसान के लिए नहीं है, किसी भी सेकंड पर्सन के लिए ये चीज बनी ही नहीं है। किसके लिए बनी है? जो इस समय इसकी प्रैक्टिस कर रहा है, जो बुक पढ़ रहा है, और जिसे
थैंक यू बोलने की प्रैक्टिस जिसने की है, ग्रेटिट्यूड में रहने की जिसने प्रैक्टिस की हुई है, ये जादू सिर्फ उसके लिए काम करता है। बिल्कुल अलादीन के चिराग की तरह, कि जैसे ही आपने ग्रेटिट्यूड का जो है चिराग उसको घिसा, सामने जीनी आके प्रकट हो जाएगा और वो क्या बोलेगा, जी हुजूर। आपने धन्यवाद दिया, आपने ग्रेटिट्यूड पेश किया, अपना शुक्राना दिया, और वो जीनी हमारे सामने खड़ा हुआ है जी हुजूर करता हुआ। कुछ भी आप उससे उस समय बोल सकते हैं, वो वही करेगा। ये जीनी कौन है? ये हमारा यूनिवर्स है, कि आपने ग्रेटिट्यूड पेश किया, जीनी सामने हाजिर हो गया, अब आप जो भी कहेंगे वही आपका काम हो जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। दूसरा, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से ये सवाल पूछे, वह कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की स्थिति को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट ना हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। तीसरा, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। चौथा, इसको बुक को भी मालूम है कि भाई वो हमारी डेली जो है ना, हमारे के ऊपर बोलते हैं ना, जैसे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस तरह से बुक की याद कर रही, दिलवा रही है हमें। हमें नहीं पता कि हमने कितनी ब्लेसिंग्स सब लिखी हैं अपने मैजिकल जर्नल में, लेकिन बुक हमारे ऊपर पूरी नजर रखी हुई है कि भाई 28 चैप्टर हमने पढ़े हैं और हमने शुरू से बोला है कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो याद करके 10 तो लिखनी ही लिखनी है। तो जो भी हमने अपना जर्नल बनाया, मैजिकल जर्नल, उसके अंदर अगर हम हर रोज की अपनी ब्लेसिंग्स अगर काउंट करेंगे तो हर रोज की 10 28 चैप्टर के साथ मतलब 280 कम से कम होनी चाहिए उसमें हमारी। अब किसी की बहुत ज्यादा उसमें लिखी हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है कि भाई और ज्यादा अच्छी चीजें तरीके से काम कर रही हैं। और 280 से अगर कम हमारी उसके अंदर काउंटिंग आई है तो इसका मतलब है कि बीच में हमने कहीं ना कहीं चीटिंग इसके अंदर की हुई है। लेकिन बुक पूरी नजर रख रही है, उसका सीसीटीवी कैमरा जो है वो 100% काम कर रहा है। तो आज बैठकर अपनी और काउंट करके देखना कि किसने बीच में कितनी चीटिंग आज की हुई है, सबका पता चल जाएगा। चौथा, आज के बाद आप ये अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू दीप्ति फॉर रीडिंग इन हिंदी फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू दी। तो ये जादू तो जो है ना कि भाई कृतज्ञता जितना ज्यादा हम याद करते रहते हैं उतना ज्यादा हमारी जिंदगी में हमारे लिए काम करती रहती है। अदरवाइज तो इंसानों की आदत होती है कि हाँ 10 दिन अच्छा काम किया, 11वें दिन को ये काम गलत हुआ, तो जब 10 दिन के अच्छे काम थे वो सब एक तरफ रह जाते हैं, क्योंकि सबको याद क्या रहता है, जो एक गलत काम होता है। तो इसीलिए जरूरी है कि हर रोज अपना इसी दुनिया में हम रहें, हर चीज को हम धन्यवाद बोलते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। अब जैसे हाँ हम लोग जैसे आशाराम बापू का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो लोगों ने उनको भगवान बनाकर पूजा कि भाई हाँ जो भी है, कुछ कितने लोगों का मतलब मेरे नोन में भी हैं जो कि उनको फॉलो करते थे अच्छे से कि भाई हाँ आशाराम बापू को हम लोग फॉलो करते हैं। हालांकि मतलब मुझे उनको देख के कभी ऐसे अंदर से भाव नहीं निकलते थे, लगता था कि चलो ठीक है। बट जो उनके फॉलोअर्स है ना वो उनको भगवान की तरह पूछते थे कि भाई हाँ बाबा हमारे लिए जो कहते हैं जो करते हैं वो हमारे साथ हो जाता है। और वो होता ही था, क्योंकि अब पैदा तो इंसान के रूप में ही हुए हैं ना, भगवान हमने ही बनाया था, भगवान बनाने वाले भी हम हैं और उनको शैतान बनाने वाले भी हम ही घोषणा कर देते हैं कि फलाना तो शैतान है बिल्कुल। जबकि अगर हम देखा जाए
तो जब वो कोई अच्छा शब्द अपने भक्तों को बोलते हैं कि भाई जो उनके फॉलोअर्स हैं कि भाई हाँ आप जाओ फलाने वहां पर अपनी फैक्ट्री में जाके एक नारियल रख देना, आपके यहाँ पर जो है ना वो बहुत पैसा बरसेगा, आपके यहाँ बहुत खुशहाली आएगी। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ मुझे एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिया और मैं हर समय यही सोचती थी जब भी मुझे अपने घर के कोने में दिखता हुआ फैक्ट्री में रखा हुआ नारियल दिखता था, तो जैसे ही मुझे वो दिखता था तो मेरे को ये फीलिंग आती थी कि हाँ अब मेरे यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा घर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, मेरी फैक्ट्री में काम बहुत अच्छा है, मेरे पास पैसा बरस रहा है। तो उन्होंने जब मुझे एक वो फीलिंग दी इस तरह की, तो हर समय मेरी फ्रीक्वेंसी वही सब चीजें रिलीज कर रही है, मैं हर समय वही सब चीजें अपने माइंड में रिकॉल करती जा रही हूँ कि हाँ ये अब ये बाबा ने ऐसे बोला है, अब मेरे पास पैसा आ रहा है, बाबा ने बोला है अब मेरी चीजें अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। तो क्योंकि उन्होंने मुझे एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी रिलीज करने का चांस दिया, तो पूरा यूनिवर्स सुन रहा है और वैसे ही सब चीजें काम कर रही हैं। तो उन्होंने तो सिर्फ एक लाइन बोली थी, बट उसके लाइन के बोलने से और मेरी फ्रीक्वेंसी वैसे ही हो गई, मैं वैसे ही खुश होने लगी। तो काम तो बेसिकली मेरी फ्रीक्वेंसी कर रही है ना, मेरी सोच कर रही है कि मैं अपने माइंड में किस तरह के विचार लेकर आ रही हूँ। अब एक बार ये चीज हुई, अब इंसान के रूप में उन्होंने जन्म लिया, उनकी अपनी एक मतलब कि लाइफ की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसा भगवान ने उनको बनाकर भेजा है इस धरती पर, अंदर की उन सब चीजों को तो नहीं खत्म कर सकते ना। जहां पब्लिक के सामने एक कोई गलत काम उनका अगर मान लो सामने आ गया, अगर हम ये सोचें कि हाँ एक इंसान के रूप में उनकी अपनी लाइफ की रिक्वायरमेंट है, तो एक इंसान ने गलत बोला तो उसके पीछे 1000 लोग लाइन में लग गए कि हाँ ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। वो गलत कर करके क्या किया, उनको जेल के पीछे डाल दिया। तो मैंने ही घर में बैठे बैठे एक इंसान को भगवान बनाया था, और मैंने ही घर में बैठे बैठे जो जिसको मैंने भगवान बनाया था, अपने ही मुंह से शब्द निकाल के मेरे को 2 मिनट लगे और मैंने उस भगवान को शैतान बना दिया। तो दुनिया तो ऐसी ही है कि भाई 2 मिनट आप किसी की भलाई करने लगोगे तो आप भगवान बन जाओगे, कहीं आपका कि भाई पब्लिक को वो काम अच्छा नहीं लगा। अगर मैं सिर्फ इंसान की तरीके से सोचूं कि भाई हाँ मेरी भी लाइफ की रिक्वायरमेंट है, मेरी भी फिजिकल रिक्वायरमेंट है, उनकी भी हो सकती है, वो भी इंसान ही तो है ना। सिर्फ मेरी सोच है कि मैं उनको भगवान बना रही हूँ कि शैतान बना रही हूँ। अब शैतान बना दिया तो जेल में डाल दिया, नहीं तो भगवान बनाकर खूब ही पूज रहे थे कि भाई होली पर लोग जा रहे हैं, वो बाबा ने पाइप से पानी डाला, एक छींटा किसी के ऊपर गिर गया तो उनको लगता था अमृत वर्षा हो गई हमारे पार हमारे ऊपर। तो इंसान जो है वो ऐसे ही है कि भाई पता नहीं चलता कब किस चीज में कहाँ भगवान ढूंढ ले, कहाँ बैठे बैठे भगवान को शैतान बना दे। सिर्फ सारा विचार का खेल है कि भाई जैसे जैसे मेरे माइंड में विचार आ रहे हैं वैसी वैसी सब चीजें काम करती जाती हैं। तो इसीलिए अपने थॉट्स के ऊपर हमारा जो है ना कंट्रोल, कंट्रोल लेकिन एफर्ट से नहीं आएगा, वो सिर्फ किस चीज से आएगा, ग्रेटिट्यूड से आएगा। कि जितना ज्यादा मैं इस दुनिया में रहती हूँ, जितना ज्यादा मुझे हमेशा धन्यवाद देना हर चीज के लिए याद रहता है, उतनी ही ज्यादा मेरी दुनिया हमेशा सही तरीके से चलती है। जैसे ये प्रैक्टिस हम छोड़ेंगे वापस पहले वाली दुनिया में चले जाएंगे, जैसी सब चीजें पहले बाहर की बेकार नजर आती थी वैसे ही फिर से हो जाएंगी। तो हमेशा इसी फीलिंग में बने रहना है। और इसीलिए लास्ट का चैप्टर यही बोल रहा है कि अपनी जिंदगी में जो है जादू को याद रखना है, उसको भूलना नहीं है। जैसे लैपटॉप का, अभी जैसे मैं लैपटॉप लेकर बैठी हूँ, तो अब इसके अंदर क्या होगा कि अब सबसे पहले लैपटॉप लेते हैं हम लोग, तो हमें अपनी जिंदगी का कभी ध्यान नहीं रहता, लेकिन लैपटॉप का हमें ध्यान रहता है कि यार लैपटॉप लिया है तो सबसे पहले ना उसमें एंटीवायरस हम डाल देते हैं। एंटीवायरस किस लिए, ताकि उसकी वर्किंग जो है वो प्रॉपर तरीके से चलती रहे। एंटीवायरस करने से क्या होगा, कोई इसको हैक नहीं कर पाएगा, उसमें उल्टी सीधी एप्लीकेशन जो भी इसके सिस्टम होते हैं। तो अब हमारी लाइफ का भी यही है कि एंटीवायरस क्या है, ग्रेटिट्यूड। कि आपको जो पता है कि भाई ग्रेटिट्यूड देने से या धन्यवाद देने से मेरी लाइफ में हर काम अच्छे तरीके से काम कर सकता है, तो क्या मैं इसको हमेशा के लिए अडॉप्ट नहीं कर सकती अपनी लाइफ में। मैं लैपटॉप के लिए तो एंटीवायरस परचेज कर रही हूँ, बट अपनी लाइफ का एंटीवायरस है वो मैं कब खरीदूंगी। तो जब मुझे ये चीज मालूम है कि एंटीवायरस खरीदने से, एंटीवायरस डालने से मेरा लैपटॉप हमेशा अच्छे से काम करेगा,
तो मुझे अपनी लाइफ में भी तो वही चीजें करनी है। एंटीवायरस जो है वो डाउनलोड करो, एंटीवायरस मतलब ग्रेटिट्यूड है, उसको डाउनलोड करो ताकि आप अपनी लाइफ में सारे काम बहुत स्मूथली तरीके से कर पाओ। कि भाई किसी अच्छे काम के लिए हम जा रहे हैं, अपने घर में कोई बहुत बड़ा काम करना है, बिजनेस में कुछ हमें अपनी फ्लॉरिशमेंट करनी है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो वो चीजें हमारी अच्छे तरीके से सब सक्सेसफुल तरीके से काम करें, तो उसके लिए जरूरी है कि ग्रेटिट्यूड को हमेशा ध्यान रखना है। और ग्रेटिट्यूड को याद करने का सबसे आसान तरीका है, आपको इस तरीके से ले कि हाँ ये मेरी लाइफ का एंटीवायरस है, जब तक मेरी लाइफ में एंटीवायरस है कोई भी उल्टे सीधे वायरस जो है मेरी लाइफ को हैक नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग अपना मोबाइल भी तो लेते हैं ना, मोबाइल में आज सपोज मैंने पूरे दिन में 20 एप्स खोलकर देखी, तो मैं उसको भी तो क्लीन करती रहती हूँ ना, कि ताकि मेरा जो, क्योंकि जितनी ज्यादा एप्स मैंने खोली हुई है, जितनी ज्यादा स्क्रीन पर विंडोज खुली हुई दिख रही हैं, उतनी ही ज्यादा मोबाइल की स्पीड कम हो रही है। तो वो जो एप्स हैं वो क्या है, नेगेटिव फीलिंग्स। तो जितना ज्यादा मैं नेगेटिव फीलिंग्स को रिमूव करती रहूंगी उतना ही बेहतर तरीके से मेरा जो ये मोबाइल है वो काम करेगा। मतलब कितने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे माइंड में आते हैं जिनको कि अपनी लाइफ से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। एंटीवायरस डाउनलोड करो, जितनी बेकार की एप्स हैं उनको डाउनलोड मतलब क्लीन करो ताकि मोबाइल अच्छे तरीके से हमारा काम करे। प्रोसेसिंग बढ़ाएं हम अपनी लाइफ की, जो काम अपनी लाइफ में हम करना चाहते हैं वो पूरे कर पाए। किसी का कोई पेंडिंग काम है, अब हम लोग क्या करते हैं, सब टाल मटोल बहुत ज्यादा करते हैं। किसी को मुझसे कुछ हेल्प चाहिए, भाई किसी ने मेरे से पैसे की डिमांड की है कि भाई पैसे की बहुत जरूरत है, आप मुझे दे दो। अब उसकी क्योंकि जरूरत है तो मैंने उसको बिल्कुल अपने अधीन बना दिया। तो अब उसका आज भी फोन आया कि भाई हाँ मीनाक्षी मुझे पैसे चाहिए आज 1 लाख रुपए आप मुझे दे दो, तो मैं अपने काम में बिजी हो गई, मैंने उसको कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया कि भाई हाँ बताती हूँ। उसका बेचारे का कल भी फोन आ रहा है, परसों भी आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने सिर के ऊपर एक वो तलवार सी लटका के रखी, भाई अगर आपको पैसे देने हैं तो आप दो उसको ताकि बेचारा उसकी हेल्प हो पाए, और अगर आपको नहीं देना है तो आप एक्सक्यूज लो, उसको बताओ कि नहीं मैं नहीं दे सकता, आप कहीं और जाके हेल्प कर लो। अगर हम जवाब नहीं दे रहे हैं, काम पेंडिंग छोड़ रहे हैं, तो ना मेरी लाइफ आगे बढ़ रही है और जिसको हेल्प चाहिए उसको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह की जो पेंडिंग चीजें होती है ना वो लाइफ में बहुत बड़ा एक मतलब अड़चन बन के खड़ी हो जाती हैं। तो इस तरह से कि भाई लाइफ मेरे हाथ में है, मैं कितना उसको स्मूथ बना के रख सकती हूँ कि अपने आसपास के सब लोगों को, जिसको मैं जितना कर सकती हूँ, कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई हाँ मैं कह रही हूँ कि आप अपनी लाइफ भाई सारे अपने खजाने में से पैसे लुटा दो, बट अगर हमारी कंट्रोल में वो चीजें हैं कि भाई हाँ मेरे थोड़ा सा देने से किसी की बहुत हेल्प हो सकती है, तो वो कर देनी चाहिए अगर आप उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं तो। और नहीं करनी है तब भी बताना जरूरी होता है, क्योंकि ये लाइफ के ना हर्डल्स होते हैं जिनको कि क्लीन करके आगे बढ़ना हमेशा ही अच्छा रहता है, लाइफ में स्मूथनेस बनी रहती है। तो इसलिए ये चैप्टर हमारा आज लास्ट में सबसे आता है कि अपने लाइफ में हमेशा जादू को याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है, क्योंकि अब जो 1 महीने में हम लोगों को पता चला है कि हाँ इसके प्रैक्टिस से हमारी लाइफ जो है पहले से, आई थिंक सबको फील तो होता ही होगा कि हाँ ये सब चीजें प्रैक्टिस करने से हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, आसपास की चीजें भी और सुंदर हुई हैं हमारी। तो जिनको भी इस तरह की फीलिंग्स आती है वो हमेशा इस जादू को याद रखते हैं। अब जैसे मान लो मैं अपना ही एग्जांपल लूं, तो मेरी तो लाइफ में मतलब मुझे बहुत ज्यादा फील होता है कि हाँ जो जो चीजें मुझे चाहिए थी कि भाई हाँ अपने तरीके से किस तरह से काम को और ज्यादा अच्छे तरीके से मैं कर पा रही हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा एक हेल्प के लिए टूल मिल गया है कि अगर आप ये वाली मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरे मुझे हर चीज में ही पॉजिटिविटी नजर आती है। और जब एक बार मुझे इस तरह की फीलिंग आनी शुरू हो गई उसके बाद हर चीज ही बहुत अच्छी है। तो बाकी अब कल का एक बार लास्ट रीडिंग और हम करते हैं इसमें कि क्या कहते हैं। अब कल और परसों 2 दिन में से सिर्फ हमें डिसाइड करना है, वो कल रीडिंग के बाद ही मुझे पता चलेगा कि हम कंप्लीट कर रहे हैं आज या फिर परसों। बट आज तक का हमारे जो है 28 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। अब ये हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुकी हैं चीजें कि जिस दिन मुझे जिस चीज की जरूरत हो मैंने बुक उठाई, वो चैप्टर रीड किया और उसकी मैंने प्रैक्टिस उस टाइम के लिए कर ली। अदरवाइज हर रोज करने वाली प्रैक्टिस हमारी यही है
कि हमने हर रोज अपनी ब्लेसिंग्स को जो है वो काउंट करना है। जितनी ज्यादा हम ब्लेसिंग्स को लिखने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही ज्यादा जो है हमारी मैजिकल पावर जो है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, हमारा पॉजिटिव ऑरा जो है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो ये सब मेरे हाथ में है कि मैं अपनी चीजों को कितना संभाल के और यूज कर पाती हूँ। तो ठीक है, हम लोग फिर कल मॉर्निंग में मिलते हैं 7 बजे अपनी और एक बहुत ही सुंदर और मोस्ट इम्पोर्टेंट रीडिंग लेके। आज तक हमने जितनी भी सब चीजें की हैं उनका निचोड़ है हमारी कल की रीडिंग। तो कल सब लोग बिल्कुल अपनी कमर सीधी करके, डीप ब्रीदिंग करके, जो भी एक्सरसाइज करनी है करके, ताकि एक एक शब्द जो है भीतर बोलते हैं ना, बिल्कुल आत्मा तक उतर जाना चाहिए। इस तरह से हम अपनी कल की रीडिंग करने वाले हैं, ताकि पूरी उम्र जब तक आखिरी सांस मैं ना ले लूं तब तक वो सब चीजें मेरी, वो तो ना शरीर में इतनी सारी नलियां बनी होती हैं, नसें छोटी छोटी जैसे खून बहता है, ऐसे बिल्कुल ये जादू घूमना चाहिए मेरी एक शरीर की एक एक नस में, तब मजा आएगा असली जिंदगी जीने में। तो ठीक है, कल सुबह फिर से मिलते हैं हम सब लोग एक बहुत ही सुंदर रीडिंग के साथ। तब तक आप लोग खूब अपना एंजॉय कीजिए, ग्रैटिट्यूड की दुनिया में रहिए, सुंदरता महसूस करते रहिए और मजे करते रहिए, क्योंकि मजे करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, ग्रैटिट्यूड। थैंक यू दी। बाय, थैंक यू। Thank you. Bye bye. Bye. Thank you so much. Bye.